नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव का शंखनाद आज मेरठ से करेंगे। रैली की बड़े पैमाने पर तैयारियां प्रशासन और बीजेपी की तरफ से की गई है। वहीं इस रैली के जरिए पीएम गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, शामली और सहारनपुर तक को साधने की कोशिश करेंगे। रैली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। इसी के साथ मेरठ रैली एक तरह से एनडीए की एकता का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नसीब सैनी, एनडीए से सहयोगी संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के साथ ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो सकते हैं। तो पश्चिम यूपी की सियासत आज जबरदस्त तरीके से गम रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे और 2014-2019 ये दोनों ही वो साल रहे जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया था। अब ये तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो रवायत है उसको लगातार बरकरार रखे हुए हैं और मेरठ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेरठ में रैली करने वाले हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन भी इसी दिन महारैली यानी कि आज दिल्ली में बड़ी महारैली होने वाली है, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसका नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा गया है, जो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगी। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भगवंत मान, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 28 विपक्षी दलों के कई नेता शामिल होने वाले हैं। इस रैली को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर लाने के समर्थन का नाम दे रही है, जबकि कांग्रेस का इस रैली को लेकर कहना है कि ये रैली किसी एक के लिए नहीं है बल्कि संविधान को बचाने के लिए है। जानकारी के मुताबिक ये रैली 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगी। तो लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए आज जो इंडिया अलायंस है वो अपनी एकता दिखाने की कोशिश करेगा। जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने की रैली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण यह फैसला लिया गया है। मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाएंगी, उन्हें भारत रत्न देंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की अटकलें हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। पंजाब से 6, ओडिशा से 3 और पश्चिम बंगाल से 2 नाम शामिल है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। साथ ही ओडिशा की कटक सीट से बीजेडी से आए भृतहरि मेहताब को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब तक 8 लिस्ट के जरिए बीजेपी ने 417 नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि संजीव बालियान के काफिले में हमला, प्रचार के दौरान प्रचार वाहन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र के मड़गांव में हुई है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बढ़ती लोकप्रियता से पक्ष हताश और निराश है। उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार पूरी तरीके से सामने दिखाई दे रही है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, इसलिए वो ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। तो संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ है, उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि संजीव बालियान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से विपक्षी दल डरे हुए हैं। अगली खबर औरैया से है।
वहां सदर कोतवाली क्षेत्र में औरैया में बेखौफ बदमाश ने दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की है। जब छात्रा ने चिल्लाया तो बदमाश उसे छोड़कर भाग निकले। वह सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कराई और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन औरैया में किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो गए हैं उसकी एक सीसीटीवी भी सामने आई है। इस दौरान तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक छात्रा को अपहरण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रा के चिल्लाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। आज दोपहर औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत जमासा तिलक लगन मोहल्ले में एक 10 वर्षीय बच्ची जो स्कूल से अपने घर की तरफ गली होते हुए जा रही थी, पीछे से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से लड़की को रोक करके जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर उसे वहीं छोड़कर भाग गया। सूचना पर औरैया कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से पिंडार्थू कानपुर देहात का रहने वाला है, जिसे हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।